अकबर और बीरबल, एक अद्भुत कथा। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि इनमें ज्ञान, बुद्धिमत्ता और जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी छिपे होते हैं। इस कथा में हम एक ऐसे किस्से का वर्णन करेंगे जिसमें बीरबल की अद्वितीय बुद्धिमानी ने अकबर को न केवल चकित किया, बल्कि न्याय और सच्चाई का मार्ग भी दिखाया। प्रारंभिक दृश्य, अकबर का दरबार। मुगल सम्राट अकबर का दरबार अपनी भव्यता और विविधता के लिए प्रसिद्ध था। दरबार में विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान, संगीतकार, कवि और मंत्री उपस्थित रहते थे। लेकिन उनमें सबसे ज्यादा सम्मानित और चर्चित थे बीरबल। बीरबल अपनी तीव्र बुद्धिमानी, त्वरित उत्तर और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। अकबर उन्हें न केवल अपने मंत्री के रूप में, बल्कि एक सच्चे मित्र और सलाहकार के रूप में भी मानते थे। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब घटना घटी। एक अमीर व्यापारी रोते बिलखते दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरी मदद कीजिए। किसी ने मेरा कीमती हीरा चुरा लिया है। अकबर ने व्यापारी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि हीरा चोरी हुआ है? व्यापारी ने उत्तर दिया, मैंने अपना हीरा अपने तिजोरी में रखा था। जब मैंने तिजोरी खोली तो वह गायब था। यह काम किसी दरबारी का हो सकता है। अकबर ने तुरंत घोषणा की, हम इस मामले की गहराई से जांच करेंगे। जो भी दोषी होगा, उसे कड़ी सजा दी जाएगी। बीरबल, इस रहस्य का पता लगाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बीरबल का अनोखा तरीका। बीरबल ने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, मैं हर व्यक्ति को एक एक छड़ी दूंगा। ये छड़ियां जादुई हैं। चोर की छड़ी रातों रात 1 इंच बढ़ जाएगी। यह कहकर उन्होंने सभी दरबारियों को एक एक छड़ी दे दी और उन्हें अगले दिन आने को कहा। अगले दिन सभी दरबारी दरबार में उपस्थित हुए। बीरबल ने हर व्यक्ति की छड़ी को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, चोर को पकड़ लिया गया है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? बीरबल ने बताया, चोर को डर था कि उसकी छड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए उसने रात में अपनी छड़ी 1 इंच काट दी। लेकिन असल में ये छड़ियां जादुई नहीं थीं। अब जो छड़ी छोटी है, वही चोर की है। जैसे ही बीरबल ने यह कहा, सभी दरबारियों ने हैरानी से उस व्यक्ति को देखा जिसकी छड़ी छोटी थी। चोर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। न्याय और सच्चाई की विजय। अकबर ने चोर को कड़ी सजा दी और व्यापारी का हीरा उसे लौटा दिया। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे भरोसेमंद सलाहकार हो। एक और किस्सा, बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सच क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर देने में थोड़ा समय लगेगा। कृपया मुझे एक दिन का समय दें। अकबर ने सहमति दे दी। अगले दिन बीरबल दरबार में एक गाय के साथ आए। सभी दरबारियों ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह गाय क्यों लाई गई है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस गाय के माध्यम से मैं आपको सबसे बड़ा सच दिखाऊंगा। कृपया इसके साथ एक दिन बिताएं। अकबर ने गाय के साथ समय बिताया और अगले दिन बीरबल से कहा, यह तो एक साधारण गाय है। इसमें सबसे बड़ा सच क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ा सच मृत्यु है। यह गाय हमें दूध देती है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। लेकिन एक दिन इसका भी अंत होगा। मृत्यु ही एकमात्र ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। अकबर ने बीरबल की इस व्याख्या की सराहना की और उन्हें पुरस्कृत किया।
सामाजिक न्याय का उदाहरण। एक और दिन एक गरीब किसान दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मेरी जमीन पर एक अमीर जमींदार ने कब्जा कर लिया है, कृपया मेरी मदद कीजिए। अकबर ने जमींदार को बुलाया और उससे पूछा, क्या यह सच है? जमींदार ने कहा, जहां पनाह, यह जमीन मेरी है। किसान झूठ बोल रहा है। बीरबल ने इस मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने दोनों पक्षों को जमीन पर बुलाया और कहा, हम जमीन से पूछेंगे कि उसका असली मालिक कौन है। बीरबल ने कुछ मजदूरों को बुलाया और जमीन की खुदाई करने को कहा। खुदाई के दौरान जमीन से एक पुराना घड़ा निकला। उसमें कुछ दस्तावेज मिले जो किसान के नाम पर थे। बीरबल ने कहा, यह दस्तावेज साबित करते हैं कि जमीन किसान की है। अकबर ने किसान को उसकी जमीन लौटा दी और जमींदार को दंडित किया। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां सदैव मनोरंजक और शिक्षाप्रद रही हैं। ये कहानियां सिखाती हैं कि बुद्धिमानी और सच्चाई के बल पर कोई भी समस्या सुलझाई जा सकती है। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता। आज अकबर न्यायप्रिय और महान सम्राट की कहानी। मुगल साम्राज्य के सबसे प्रतिष्ठित सम्राटों में से एक अकबर अपनी उदारता, वीरता और प्रशासनिक कुशलता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। वे 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट, वर्तमान पाकिस्तान में जन्मे थे। अकबर को उनके पिता हुमायूं के उत्तराधिकारी के रूप में मात्र 13 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठाया गया। लेकिन इतनी छोटी उम्र में सम्राट बनने के बावजूद उन्होंने अपने शासन को मजबूती और कुशलता से संभाला। शासनकाल की उपलब्धियां। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा। उन्होंने भारत में एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जो सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से अद्वितीय था। उनके शासन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी सुलह-ए-कुल की नीति, जिसका अर्थ है सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता। वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयासरत रहते थे। अकबर ने दीन-ए-इलाही नामक एक नया धर्म भी शुरू किया, जिसमें सभी धर्मों के अच्छे पहलुओं को समाहित किया गया। हालांकि यह धर्म अधिक लोकप्रिय नहीं हो सका, लेकिन यह उनकी सोच और दूरदृष्टि का प्रतीक था। राजनीतिक कुशलता। अकबर एक कुशल प्रशासक थे। उन्होंने साम्राज्य को बेहतर तरीके से चलाने के लिए मानसाबदारी प्रणाली लागू की। इसके तहत सभी अधिकारियों को रैंक दिए गए, जिससे प्रशासन में पारदर्शिता और अनुशासन बना रहा। उन्होंने राजपूतों के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जैसे राजपूत राजकुमारियों से विवाह। इस कदम से उन्होंने साम्राज्य में स्थिरता और एकता लाई। अकबर ने चित्तौड़ और रणथंभौर जैसे किलों पर विजय प्राप्त की और अपने साम्राज्य को पूरे उत्तर भारत, गुजरात, बंगाल और मध्य भारत तक विस्तारित किया। सांस्कृतिक योगदान। अकबर कला, वास्तुकला और साहित्य के महान संरक्षक थे। उनके शासनकाल में फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया, जो उस समय की स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण है। अकबर ने संगीत और साहित्य को भी प्रोत्साहन दिया। उनके दरबार में तानसेन जैसे महान संगीतकार और अब्दुल फजल जैसे विद्वान थे। अकबर ने अकबरनामा और आईन-ए-अकबरी जैसे ग्रंथों के माध्यम से अपने शासनकाल की घटनाओं को संजोने का प्रयास किया। इन ग्रंथों से उस समय के समाज, प्रशासन और संस्कृति की जानकारी मिलती है। न्यायप्रियता और सादगी। अकबर की सबसे बड़ी विशेषता उनकी न्यायप्रियता थी। वे हर वर्ग के लोगों की समस्याओं को सुनते थे और उनके समाधान के लिए तत्पर रहते थे। उन्होंने कई बार गरीबों और किसानों की सहायता के लिए करों में छूट दी। अकबर और बीरबल। मजेदार कहानी।
अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में एक विशेष स्थान रखती हैं। ये कहानियां बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और हास्य का बेहतरीन मिश्रण हैं। आज हम आपको अकबर और बीरबल की एक नई, दिलचस्प और मजेदार कहानी सुनाते हैं, जो न केवल हंसी का पिटारा है बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ भी देती है। दरबार की चर्चा। एक दिन अकबर अपने भव्य दरबार में बैठे हुए थे। उनके दरबार में सभी दरबारी उपस्थित थे और वातावरण सामान्य से थोड़ा हल्का फुल्का था। अकबर ने महसूस किया कि सभी दरबारी कुछ न कुछ चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने दरबारियों से कहा, आज आप सभी बड़े प्रसन्न लग रहे हैं। चलो हम कुछ मजेदार बात करते हैं। लेकिन यह बीरबल के बिना अधूरी होगी। बीरबल, तुम कहाँ हो? बीरबल अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ दरबार में आए और झुककर सलाम किया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम तो अपनी हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध हो। मुझे आज तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमानी परखनी है। क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने नम्रता से जवाब दिया, जहां पनाह, आपकी सेवा में हमेशा तैयार हूं। फरमाइए, क्या करना है? अकबर की चुनौती। अकबर ने एक पेचीदा सवाल पूछा, बीरबल, तुम यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे मूर्ख व्यक्ति कौन है? और अगर तुम्हें उसे साबित करना पड़े तो कैसे करोगे? यह सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारियों ने सोचा कि यह तो असंभव कार्य है। लेकिन बीरबल, जो हमेशा अपनी बुद्धिमानी और आत्मविश्वास के लिए जाने जाते थे, मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, यह कार्य कठिन नहीं है। मैं साबित कर दूंगा कि इस दुनिया में मूर्ख लोग भी मौजूद हैं। मुझे सिर्फ एक दिन का समय दीजिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल अगले दिन के लिए दरबार से चले गए। मूर्ख को खोजने की शुरुआत। अगले दिन बीरबल ने अपने एक खास सहयोगी को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक काम सौंप रहा हूं। शहर के मुख्य चौक पर जाकर सबसे ऊंचे मंच पर चढ़ जाओ और वहां से यह घोषणा करो कि सम्राट अकबर ने कहा है कि जो भी सबसे बड़ा मूर्ख है वह तुरंत मेरे पास आए। सहयोगी ने बीरबल की बात मानी और आदेशानुसार घोषणा की। घोषणा सुनते ही शहर के सभी लोग इकट्ठा हो गए। कुछ लोग मजे के लिए आए तो कुछ सोचने लगे कि यह क्या अजीबोगरीब आदेश है। पहला उम्मीदवार। घोषणा के कुछ ही समय बाद एक व्यापारी मंच के पास आया। वह व्यापारी थोड़ा विचित्र और घबराया हुआ लग रहा था। उसने बीरबल से कहा, मैं शायद इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख हूं। बीरबल ने उससे पूछा, ऐसा क्यों सोचते हो? व्यापारी ने जवाब दिया, मैंने अपना सारा धन एक व्यक्ति को उधार दे दिया, जिसने वादा किया था कि वह इसे दोगुना करके लौटाएगा। लेकिन वह भाग गया और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मूर्ख जरूर हो, लेकिन पूरी तरह से नहीं। मूर्खता का यह पहला स्तर है। जाओ और भविष्य में अपनी गलतियों से सीखो। दूसरा उम्मीदवार। कुछ देर बाद एक किसान आया। उसने कहा, मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं, क्योंकि मैंने अपनी उपज पूरी तरह से बेच दी और सारा पैसा जुए में हार गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। बीरबल ने कहा, तुम भी मूर्ख हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम पूरी तरह से मूर्ख हो। जाओ और मेहनत करके अपनी जिंदगी को सुधारो। तीसरा उम्मीदवार। इसके बाद एक सैनिक आया। उसने कहा, मैं मूर्ख हूं, क्योंकि मैंने अपने सारे हथियार गिरवी रख दिए और उसके बदले में शराब खरीदी। अब न तो मेरे पास हथियार हैं, न नौकरी। बीरबल ने उससे कहा, तुमने मूर्खता की है, लेकिन इसका समाधान है।
मेहनत करो और अपनी स्थिति को सुधारो। असली मूर्ख की पहचान। शाम होते होते बीरबल ने देखा कि लोग धीरे धीरे कम हो रहे हैं। लेकिन तब अचानक बीरबल के एक पुराने परिचित आए, जो अकबर के दरबार से बाहर के व्यक्ति थे। वे व्यक्ति बिना किसी काम या तर्क के बीरबल के पास आए और बोले, मुझे सुना है कि अकबर ने बुलाया है, इसलिए मैं आ गया। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्यों बुलाया गया। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने कोई मूर्खतापूर्ण काम किया है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं, मैंने कोई मूर्खता नहीं की। मुझे लगा कि जब सम्राट अकबर का आदेश है तो मुझे बिना सोचे समझे यहां आना चाहिए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, तुम सही मायने में सबसे बड़े मूर्ख हो, क्योंकि बिना कारण और बिना किसी तर्क के यहां आए हो। अब चलो, तुम्हें सम्राट के सामने पेश करते हैं। दरबार में वापसी। बीरबल उस व्यक्ति को लेकर अकबर के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, यह है वह व्यक्ति जो इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। बिना किसी कारण के यह यहां आया है, केवल इसलिए कि उसे लगा कि उसे आना चाहिए। इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है? अकबर और दरबार के सभी सदस्य हंस पड़े। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं है। यह कहानी सदियों तक याद रखी जाएगी। निष्कर्ष। यह कहानी न केवल मनोरंजन प्रदान करती है, बल्कि यह सिखाती है कि किसी भी काम को करने से पहले हमें सोचना चाहिए और अपने फैसलों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी ने इस अकबर और बीरबल चतुराई की परीक्षा। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का अभिन्न हिस्सा हैं। इनमें चतुराई और बुद्धिमत्ता के साथ हास्य का मिश्रण होता है। यह कहानी अकबर द्वारा बीरबल की चतुराई परखी जाने की है। अकबर का सवाल। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके मन में बीरबल की बुद्धिमानी को परखने का विचार आया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है और सबसे सस्ती चीज क्या है? सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारियों ने सोचा कि इसका उत्तर देना आसान नहीं होगा। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपके सवाल का उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी। बीरबल का उत्तर। अगले दिन बीरबल दरबार में एक छोटे से थैले के साथ पहुंचे। उन्होंने थैले से प्याज निकाला और अकबर से कहा, जहांपनाह, यह प्याज है। यही दुनिया की सबसे सस्ती और सबसे कीमती चीज है। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह कैसे संभव है? प्याज तो एक साधारण वस्तु है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए समझाया, जहांपनाह, जब किसी के पास बहुत सारी दौलत हो तो प्याज सस्ती लगती है। लेकिन जब भूख से पेट खाली हो तो यही प्याज जीवन बचाने के लिए सबसे कीमती बन जाती है। अकबर की प्रशंसा। बीरबल का उत्तर सुनकर अकबर और दरबार के सभी सदस्य हैरान रह गए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक साधारण वस्तु के माध्यम से जीवन का बहुत बड़ा सत्य समझाया है। वास्तव में हर वस्तु का मूल्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है। निष्कर्ष। अकबर ने बीरबल को उनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए पुरस्कृत किया। यह कहानी सिखाती है कि किसी वस्तु का मूल्य उसकी आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार होता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी हमेशा प्रेरणादायक रहेगी को और भी रोचक बना दिया। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानियां। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल भारतीय लोक कथाओं का अमूल्य हिस्सा हैं,
बल्कि ये जीवन के महत्वपूर्ण सबक और हास्य का अद्भुत मिश्रण भी प्रस्तुत करती हैं। यहाँ हम दो नई और मजेदार कहानियां प्रस्तुत कर रहे हैं जो न केवल मनोरंजन करेंगी बल्कि सोचने पर भी मजबूर करेंगी। पहली कहानी, सबसे बड़ा आलसी कौन। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनका मूड हल्का फुल्का था और उन्होंने सोचा कि बीरबल से कुछ मजेदार सवाल पूछा जाए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि हमारे राज्य में सबसे बड़ा आलसी कौन है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब देना इतना आसान नहीं है। मुझे इसे साबित करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल दरबार से चले गए। आलसी की खोज। बीरबल ने अगले दिन एक अजीब घोषणा की। उन्होंने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवाया। सम्राट अकबर ने आदेश दिया है कि जो व्यक्ति सबसे बड़ा आलसी है वह कल सुबह राजा के दरबार में आए। उसे एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर शहर में हड़कंप मच गया। लोग मजे के लिए चर्चा करने लगे। अगले दिन दरबार में कई लोग इकट्ठा हुए। हर कोई खुद को सबसे बड़ा आलसी साबित करने की कोशिश कर रहा था। पहला उम्मीदवार, एक युवक सामने आया और बोला, जहांपनाह, मैं सबसे बड़ा आलसी हूं। मैं इतना आलसी हूं कि अपनी मां को पानी पिलाने के लिए भी नहीं उठता। बीरबल ने उसे देखा और कहा, तुम आलसी हो, लेकिन इतना भी नहीं कि दरबार तक आने की मेहनत ना कर सको। जाओ, तुम इनाम के हकदार नहीं हो। दूसरा उम्मीदवार। दूसरा व्यक्ति आया और बोला, जहांपनाह, मैं इतना आलसी हूं कि मैंने 1 साल से नहाया भी नहीं है। बीरबल ने उसे भी मना कर दिया और कहा, यह आलस्य नहीं बल्कि गंदगी है। जाओ, इनाम तुम्हारे लिए नहीं है। असली आलसी की पहचान। अचानक बीरबल ने देखा कि दरबार के बाहर एक व्यक्ति लेटा हुआ है। उन्होंने सैनिकों से उसे बुलाने को कहा। सैनिकों ने बताया, जहांपनाह, वह कहता है कि वह इतना आलसी है कि चलकर अंदर भी नहीं आ सकता। अगर आप उससे मिलना चाहते हैं तो आपको खुद उसके पास जाना होगा। यह सुनकर बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही हमारे राज्य का सबसे बड़ा आलसी है। यह तो अपने इनाम लेने के लिए भी अंदर आने को तैयार नहीं। अकबर और सभी दरबारी यह सुनकर ठहाके लगाने लगे। अकबर ने उस व्यक्ति को इनाम दिया और बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। दूसरी कहानी, अनोखी मिठाई। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम हर काम बड़ी आसानी से कर लेते हो। क्या तुम हमारे दरबार में ऐसा कुछ कर सकते हो जो किसी ने पहले नहीं किया हो। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, आपकी इच्छा मेरी आज्ञा है। मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे सभी अचंभित हो जाएं। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और अपने साथ एक बड़ी सी थाली में मिठाइयां लेकर आए। मिठाइयां देखकर सभी दरबारियों के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने मिठाइयां अकबर के सामने रखीं और कहा, जहांपनाह, ये मिठाई बहुत खास है। इसे खाने से आपके दिमाग की शक्ति दोगुनी हो जाएगी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, यह कैसे संभव है। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, यह मिठाई इतनी खास है कि इसे खाने के बाद आप जो भी सोचेंगे वह तुरंत सच हो जाएगा। लेकिन इसे खाने के लिए हिम्मत चाहिए। दरबारियों की प्रतिक्रिया। दरबारियों को मिठाई खाने की बहुत इच्छा हुई। लेकिन जब बीरबल ने कहा कि इसे खाने के लिए साहस चाहिए तो वे डर गए। किसी ने इसे खाने की हिम्मत नहीं की। अकबर का साहस। अकबर ने कहा,
मैं तुम्हारी इस मिठाई को खाकर देखता हूँ। अगर यह सच में खास है तो मुझे इसका अनुभव होना चाहिए। जैसे ही अकबर ने मिठाई खाई, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, यह तो साधारण मिठाई है। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, यह मिठाई खास नहीं, बल्कि आपकी सोच और साहस खास है। आपने इसे खाकर साबित कर दिया कि आप सबसे ज्यादा बहादुर और समझदार हैं। बाकी दरबारी इसे खाने की हिम्मत तक नहीं जुटा सके। निष्कर्ष, अकबर ने बीरबल की इस चालाकी पर ठहाका लगाया और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम न केवल बुद्धिमान हो बल्कि मनोरंजन करने में भी माहिर हो। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की ये मजेदार कहानियां सिखाती हैं कि बुद्धिमानी और हास्य का मेल हर समस्या को हल कर सकता है। बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी इन कहानियों को सदियों तक यादगार बनाती हैं। बीरबल की चतुराई की कहानी। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। वे अकबर के नवरत्नों में से एक थे और अपनी हाजिर जवाबी से दरबार में हमेशा सबको प्रभावित करते थे। यह कहानी उनकी बुद्धिमानी और त्वरित समाधान खोजने की क्षमता को दर्शाती है। गायब हुई बकरी। एक दिन अकबर के दरबार में एक किसान अपनी समस्या लेकर आया। उसने सम्राट से कहा, जहां पनाह, मेरी बकरी चोरी हो गई है। वह मेरे जीवनयापन का साधन थी। मैंने हर जगह तलाश की, लेकिन मुझे वह नहीं मिली। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें इस किसान की बकरी ढूंढनी होगी। बीरबल ने किसान से पूछा, तुम्हें किस पर शक है? किसान ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मुझे शक है कि यह चोरी मेरे ही गांव में हुई है। बीरबल की योजना। बीरबल ने उस गांव के सभी लोगों को दरबार में बुलवाया। जब सभी लोग इकट्ठा हो गए तो उन्होंने ऐलान किया, हमने जादुई उपाय से पता लगाया है कि जो भी इस बकरी को चुराएगा, उसकी दाढ़ी में तिनका फंस जाएगा। यह सुनकर सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति बार बार अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। चोर की पहचान। बीरबल ने उसकी हरकत को गौर से देखा और तुरंत उसे अकबर के सामने बुलाया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, यही वह व्यक्ति है जिसने बकरी चुराई है। अकबर ने चोर से पूछा, क्या यह सच है? चोर ने सिर झुकाकर अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि वह डर गया था और अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा, जिससे वह पकड़ा गया। निष्कर्ष, अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और किसान को उसकी बकरी लौटाई। यह कहानी सिखाती है कि समस्या का हल हमेशा बुद्धिमानी और त्वरित सोच से निकाला जा सकता है। बीरबल की चतुराई और अकबर